तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अभिलाषा जेई। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मेंटल मैथ्स मैराथन। तो मेंटल मैथ्स मैराथन में अपन क्या करने वाले हैं, ऐसे सारे नुस्खे अपन आजमाने वाले हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन तेज हो सके। एंड क्योंकि अब ये स्पेशली जेई के लिए ओरिएंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जेई वाले से देख सकते हैं, सारे लोग इसे देख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज उन लोगों के साथ ये जरूर शेयर कीजिए जिनको इस चीज की सच में जरूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ये देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक झटके में कैसे निकाले। अब झटके में निकालना, हाँ, पॉसिबल है न, और इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस थोड़ी लगेगी। अगर आप चाहो कि एक रात में ये सब हो जाए तो नहीं होगा, आपको कम से कम 100 इलस्ट्रेशन तो देखने पड़ेंगे ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो तेज हो सके। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमें जानना है पहले तो साइन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स के जो साइन कन्वेंशन है उनके बेसिक्स के बारे में पहले तो, ठीक है। एंड उसके अलावा हमें कैलकुलेशन ऑफ रूट्स भी सीखनी है, मतलब रैपिडली कैसे रूट्स को हम कैलकुलेट करें वो। तो अब चलिए, आइए देखते हैं अपन। तो यहां पे हमें जो दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होती है। तो जहां पर ए हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा ऑलवेज, ठीक है। हमारा ए ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो हम लोगों ने रियल कंसीडर करे हैं, ठीक है। और रियल रूट्स को अपन ने क्या माना है, अल्फा एंड बीटा, ठीक। क्योंकि अगर इमेजिनरी रही तो फिर तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, रैपिड कैलकुलेशन नहीं है पॉसिबल इस केस में, ठीक है। उसके बाद तो हमें क्या क्या पैरामीटर फॉलो करने पड़ेंगे। अब हमारा जो हमें जैसे पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। अब क्योंकि हमें रूट्स दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब हम सम ऑफ रूट्स नहीं लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। क्योंकि अब ए हमारा पॉजिटिव है, तो अब मैं बोलूं कि साइन ऑफ रूट्स क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा, जो कि हमारा माइनस बी का साइन होगा। तो माइनस बी का साइन यानी कि माइनस ऑफ साइन ऑफ बी, जो हमारा बी का साइन होगा, हमारा सम ऑफ रूट्स का साइन भी वही होगा, ठीक है। उसका सॉरी उसका नेगेटिव होगा। एंड रही बात प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारा सी अपॉन है। तो अगर मैं बात करूं कि साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा अपना, तो साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा होगा हमारा, जो कि साइन ऑफ सी बाई ए होगा। अब क्योंकि ए का साइन तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यानी कि जो हमारा साइन ऑफ सी होगा ना, जो हमारा साइन ऑफ सी होगा वही होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का साइन। तो अब चलिए पहले तो कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं। तो पहले दो केस जहां पर हमारा बी पॉजिटिव है, बाकी दो केस जहां पर हमारा बी नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बार बी के साथ सी पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। एक बार नेगेटिव सी के साथ, सॉरी एक बार नेगेटिव बी के साथ हमारा सी क्या हो गया, पॉजिटिव, दूसरी बार हो गया नेगेटिव। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी पहले। अब जरा देखिए, अब क्योंकि जैसा अपन ने अभी प्रूव किया कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का साइन है, अल्फा प्लस बीटा का साइन बी का अपोजिट होगा, और वो कब कब होगा, जब हमारा ए पॉजिटिव है। और ज्यादातर केसेस में हमें ए पॉजिटिव ही नहीं मिलता, और अगर नहीं भी मिलता है तो हम बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं, अगर साइन ऑफ बी क्या है, पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ इन दोनों केसेस में सम ऑफ रूट्स क्या होगा, नेगेटिव। और अगर साइन ऑफ बी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट, तो सम ऑफ रूट्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देखिए आप, अगर साइन ऑफ सी हमारा पॉजिटिव है तो जो साइन ऑफ सी होता है वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का साइन होगा। तो यानी कि सी पॉजिटिव तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव, सी नेगेटिव तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव। तो इसी तरह से हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव होने का मतलब
या तो दोनों के दोनों रूट्स क्या है, नेगेटिव है, या फिर दोनों के दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है। अब नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा सम ऑफ रूट्स भी डिसाइड करेगा, क्योंकि एक अकेला फैक्टर तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता है। अब बिकॉज सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, अब अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 क्या डिनोट कर रहा है कि बोथ या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब हमारा सम नेगेटिव है, अब सम नेगेटिव है, और अगर इसके साथ देखा जाए तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों रूट्स हमारे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस जहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, नेगेटिव, एंड अल्फा इंटू बीटा भी नेगेटिव है। अब अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव क्या डिनोट करता है डायरेक्टली कि वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट। अब यहां पर पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा ये देखना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बड़े मैग्नीट्यूड का रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो दूसरा रूट बचा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहां पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब पॉजिटिव होता है तो हम लोगों ने देखा कि अल्फा सॉरी कि ये ना कहते दोनों रूट्स या तो नेगेटिव है या फिर दोनों रूट्स क्या हमारे पॉजिटिव है। अब यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि दोनों रूट्स हमारे या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और सम हमें क्योंकि पॉजिटिव दिया है, अब दो नेगेटिव को जोड़ा जाए तो कभी पॉजिटिव तो बन नहीं सकता है, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव। तो यहां पर लिख लीजिए बोथ रूट्स पॉजिटिव। और जो हमारा लास्ट केस है, लास्ट केस में हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है। तो सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो इसने हमें बता दिया कि एक रूट प्लस का और एक रूट माइनस का होगा। अब क्योंकि दोनों को जोड़ने पे प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस वाले का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एकदम भारी होगा। तो इससे हम क्या समझ गए, तो इससे हम ये समझ गए कि ग्रेटर मैग्नीट्यूड रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो दूसरा वाला बच गया वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तब चलिए इन्हीं बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं अपना सवाल, और आपको मैं दिखा दूं कैसे होगा ये। अब यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब यहां पर क्या है, यहां पर दिख रहा है डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव दिख रहा है। अब दोनों पॉजिटिव है, तो इससे क्या पता चलता है कि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव है। अब हमको क्या करना है, जब जब यहां पर 1 होगा, ठीक है, अब यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या है, सम हो गया माइनस का बी अपॉन, यानी कि माइनस का 3 माइनस ऑफ माइनस 3/1, तो यानी कि 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा हमारा सी अपॉन यानी कि 2/1, तो ये हो गया हमारा 2। अब ध्यान रखिए कि जब जब हमारा एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तब तब हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स में डायरेक्टली इसका साइन चेंज करके लिख देना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। ठीक है, आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। तो अब ऐसे दो नंबर जिनका सम हो 3 और प्रोडक्ट हो 2, तो मुझे तो दिख रहे हैं बहुत आराम से, 2 + 1 = 3 एंड 2 × 1 = 2। अब ये तो हम लोगों ने दो नंबर निकाल लिए, लेकिन हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन कहता है जब सम और प्रोडक्ट दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इससे पता चल गया कि हमारा जो पहला रूट है, पहला रूट है हमारा 2 और दूसरा रूट क्या है 1। आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को समझ में ये। अगला वाला आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड मैं वेट करता हूं और मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, तब चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स है नेगेटिव, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नेगेटिव है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, बड़े मैग्नीट्यूड वाले का जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला रूट होता है वो हमारा नेगेटिव होता है।
छोटे मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक्स स्क्वायर के आगे आपको 1 दिख रहा है तो डायरेक्टली चेंज साइन चेंज कर दो सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए वैसा का वैसा रहने दो। तो यहाँ पर सम क्या हो गया, सम हो गया हमारा -1 और प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया हमारा -6। ठीक है, लेकिन अब इसे ऐसे नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। तो यहां पर मैं ऐसे ऐसे देखूंगा कि डिफरेंस डिफरेंस है हमारा 1 और प्रोडक्ट है हमारा 6। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 1 और प्रोडक्ट 6। क्या आप नंबर गैस कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल गैस कर सकता हूं। 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां पर मुझे दो नंबर तो दिख गए। तो अब यहां पर हमारे साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन कहता है कि बड़ा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि पहला रूट हो गया हमारा जो बड़ा वाला है वो माइनस का, यानी कि बड़ा कौन, 3 बड़ा है, तो पहला रूट हो गया -3, दूसरा रूट हो गया हमारा +2 और यही इसका आंसर है। अब चलिए इसी तरह से आप लोग अगला वाला क्या करिए, ट्राई कीजिए। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब यहां पर क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, सम है पॉजिटिव और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा नेगेटिव। अब ऐसे केस में बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का होता है, ये तो मैं अच्छे से पता है। लेकिन यहां पर अगर मैं सम की बात करूं तो सम क्या है हमारा, ये 3 का जो साइन है वो चेंज कर दो, यानी कि 3 हो गया। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा -4। लेकिन जैसा अपन ने बोला कि अपन इसे ऐसे नहीं देखेंगे अब से। अगर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का है, तो हम उसे कैसे देखेंगे, एज अ डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा 3 का है और प्रोडक्ट है हमारा 4। तो अब ऐसे दो नंबर क्या गैस कर सकते हैं आप? मैं तो बिल्कुल कर पा रहा हूं। अगर मैं 4 माइनस का 1 करूंगा तो 3 आ रहा है, और अगर 4 इंटू 1 करता हूं तो ये हमारा 4 आ रहा है। तो यानी कि दो नंबर तो हमें मिल गए, पहला है 4 और दूसरा है 1। अब इसमें से पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है वो साइन कन्वेंशन हमें बहुत अच्छे से बता रहा है। यहां पर बड़ा वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव। तो यानी कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे बड़ा वाला पॉजिटिव यानी कि +4, छोटा वाला नेगेटिव यानी कि -1। तब चलिए आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसे आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। तब चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, x² + 7x + 12। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया, सम क्या है हमारा नेगेटिव, प्रोडक्ट है हमारा पॉजिटिव, सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो यानी कि अब यहां पर मैं सम की बात करूं तो सम क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 12। साइन कन्वेंशन हमें बता रहा है कि दोनों के दोनों नंबर क्या है, हमारे दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है। तो अब ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा हो, वो हमारे कुछ इस प्रकार के हैं। पहला तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7, और फिर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो अब मुझे दो नंबर तो मिल गए, लेकिन अब रूट कैसे निकालू इससे? तो साइन कन्वेंशन मेरे को कह रहा है कि दोनों रूट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, यानी कि इसके रूट्स जो हो गए -3 एंड -4, ये जो दो है वो इसके रूट्स बन जाएंगे। तो अब चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, एंड आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। हो सकता है आप लोगों से बहुत जल्दी जल्दी ना बन रहे हो, कोई जरूरत भी नहीं है। हर एक चीज टाइम मांगती है सेटल होने के लिए। अगर आपको इतने जल्दी जल्दी नहीं भी बन रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम पे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप परफेक्ट हो ही जाएंगे ये पता करने में कि क्या हो रहा है ये, और हम कैसे कर सकते हैं ये इतने जल्दी। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर मेरे को दिख रहा है कि सम क्या है, पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा नेगेटिव। अब क्योंकि सम पॉजिटिव और प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इससे हमें यह पता चल गया कि बड़ा वाला जो रूट है वो है पॉजिटिव, छोटा वाला रूट है नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्योंकि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, तो मैं क्या देखता हूं, यहाँ पर डिफरेंस देखता हूं। डिफरेंस आ रहा है 7 और प्रोडक्ट आ रहा है 60।
डिफरेंस 7 एंड प्रोडक्ट 60, ठीक है। तो यानी कि दो नंबर ऐसे जिनको माइनस करने पे 7 आए और उनका मल्टीप्लाई 7 आए, सॉरी 60 आए, तो ये हो गया 12 माइनस का 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 12 में से 5 हटाओगे तो 7 आएगा, और उसके बाद 12 में अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 60 भी आ जाएगा। तो अब हमें दो नंबर तो बहुत इजीली मिल गए हैं, लेकिन अब साइन कन्वेंशन हमें क्या कहता है? साइन कन्वेंशन कहता है कि जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है? पॉजिटिव है, छोटा नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पर रूट्स क्या होंगे हमारे? रूट्स होंगे बड़ा पॉजिटिव, यानी कि बड़ा है क्या? 12 बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा वाला 12 और छोटा वाला क्या है? माइनस का 5। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड आप लोग इसे ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके एक बार। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा इसे ट्राई। तो अब चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। इधर पे सम क्या है? सम नेगेटिव है, और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है हमारा पॉजिटिव। अब सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी कि दोनों के दोनों नंबर जो है वो हमारे नेगेटिव है। अब इस केस में मैं क्या देखूंगा कि जो हमारा सम है, सम क्या है? 21 है, और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है 90। तो अब ऐसे दो नंबर देखने हैं हमें जिनका सम हमारा 21 और प्रोडक्ट 90 हो, तो वो दो नंबर हम कैसे देख पाएंगे? अब मेरे को तो दिख रहे हैं 15 प्लस 6 क्या होता है हमारा? 21 होता है, और 15 इंटू 6 क्या होता है हमारा? 90 होता है, ठीक है। तो मुझे दो नंबर तो मिल गए हैं बड़े आराम से, 15 और 6। लेकिन अब रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स आएंगे हमारे साइन कन्वेंशन से, और यहाँ पर साइन कन्वेंशन बोलता है कि दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या हो गए इस केस में? रूट्स हो गए हमारे माइनस का 15 और माइनस का 6। आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, जो कि कुछ ये रहा। वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होगा। तो अब चलिए, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब देखते हैं यहां पर हमारा जो सम है, सम क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, एंड प्रोडक्ट आ रहा है हमारा नेगेटिव। तो यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, लेकिन क्योंकि सम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला हमारा बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हम क्या देखेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस आ रहा है हमारा 2, और प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 63। तो ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 2 आ रहा हो और प्रोडक्ट 63, मुझे तो बहुत आराम से दिख रहे हैं। 9 माइनस का 7 जिससे हमारा 2 आता है, और 9 इंटू 7 जिससे हमारा 63 आता है। तो सम तो हमारा डिफरेंस आ गया 2 और प्रोडक्ट आ गया 63, तो यानी कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर गया। अब इनमें से रूट कैसे आएंगे? अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन बोलता है कि बड़ा रूट पॉजिटिव, छोटा रूट नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि 9 हमारा पॉजिटिव होगा और 7 हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमारे रूट्स हो गए 9 और माइनस का 7। आई थिंक आप लोगों को ये आ गया होगा समझ में। तो अब चलिए अगला वाला आप ट्राई कीजिए एक और बार वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा इसको ट्राई वीडियो को पॉज करके। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमारा सम क्या है? सम है हमारा 26, सॉरी, सम पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है। सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बड़ा वाला रूट है, बड़ा वाला रूट पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है। अब क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस हमारा आ रहा है 26। 26 क्योंकि माइनस का 26 था तो प्लस का 26 हो गया हमारा डिफरेंस, और प्रोडक्ट हो गया हमारा 155। तो 155 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो हमारे पास दो ही नंबर आते हैं, पहला 31 और 5। देखते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो 31 माइनस का 5 इज इक्वल टू 26, सेटिस्फाई कर गया। और 31 इंटू 5 तो 155 होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने जी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये दो नंबर निकाले थे, ठीक। तो अब यहाँ पर एक नंबर आ गया 31 और एक 5, लेकिन अब यहाँ से रूट्स कैसे आएंगे? अब रूट्स निकालने के लिए हमारा साइन कन्वेंशन कहता है
कि जो बड़ा रूट है पॉजिटिव, यानी कि 31 किसका आएगा, प्लस का आएगा, और छोटा रूट किसका आएगा, माइनस का। तो हमारा पहला रूट हो गया 31, दूसरा रूट हो गया हमारा माइनस का 5। आई थिंक ये भी आप लोगों से बन गया होगा बहुत आराम से। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, जिसे आप करेंगे वीडियो को पॉज करके ट्राई। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा इसको ट्राई। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होगा। अब यहां पर जो सम है हमारा, सम है पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट है हमारा नेगेटिव। अब सम पॉजिटिव है और प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो उससे क्या पता चलता है, बड़ा रूट पॉजिटिव है, छोटा रूट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, बड़ा रूट पॉजिटिव, छोटा रूट नेगेटिव, क्योंकि अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना आ गया हमारा 7 का, और फिर प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट आ गया दोनों का 120। तो अब 120 हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, डिफरेंस 7 आ रहा है। तो मुझे तो नंबर बहुत क्लियरली दिख रहे हैं 15 और 8। अगर 15 माइनस 8 करूंगा तो हमारा 7 आ जाएगा, और अगर 15 इंटू 8 करता हूं तो हमारा 120 आ जाएगा। तो अब हमें नंबर तो मिल गए हैं, पहला तो 15 है, दूसरा 8 है। लेकिन अब इसमें से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन हमारा बोलता है कि ऐसे केसेस में जो हमारा बड़ा वाला नंबर आया है, बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव होगा, छोटा नेगेटिव होगा। तो यानी कि हमारे जो रूट्स है, रूट्स हो गए हमारे कुछ इस प्रकार, पहला तो 15, दूसरा हो गया माइनस का 8। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इसे वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए आप लोग, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। वेट, ये नया केस आ गया है, आप लोग इसे ट्राई मत कीजिए, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी उसमें हम लोगों ने क्या माना था, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का है। तो यहां से मैं पूरे से माइनस अगर बाहर निकाल लूं, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, लो तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और 29x हमारा पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 29x। और ये हमारा नेगेटिव था तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि 210 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये माइनस को हटा लेता हूं आगे से, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 29x प्लस का 210 इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसे दो नंबर जिनको हमारा मल्टीप्लाई करने पे 210 आए और उनका सम क्या आए, पहले तो यहां पर सम की बात कर लेता हूं। सम हमारा पॉजिटिव आ रहा है और प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों नंबर हमारे क्या है, प्लस के हैं। अब दोनों नंबर क्योंकि हमारे प्लस के हैं तो सम आना चाहिए हमारा 29 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 210। तो अब जैसे कि ये जो 29 है, 29 का आधा 15 के बहुत क्लोज है। अब मैं 15 का स्क्वायर करता हूं तो 225 मिल रहा है, और अगर मैं 15 में से 14 माइनस सॉरी अगर 225 में से मैं 15 माइनस कर दूं तो 210 हो जाएगा। तो इससे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पर 15 प्लस 14 ये हमारा 29 होगा, और 15 इंटू 14 क्या होगा हमारा 210 होगा। अब हमें दो नंबर तो मिल गए, अब लेकिन इनका साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, तो साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा कहता है कि जो दोनों के दोनों है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी कि हमारे जो रूट्स है, रूट्स क्या आ गए हमारे, रूट्स आ गए पहला 15, दूसरा आ गया 14। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, यहां पर थोड़ा नया कंसेप्ट था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इसे। यहां पर भी एक नया कंसेप्ट आ गया है, आई एम सो सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हम लोगों ने पढ़ा था कि सम होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट होता है हमारा सी अपॉन ए। तो यानी कि यहाँ के हिसाब से सम आ रहा है हमारा माइनस ऑफ माइनस का 8/4 यानी कि 2, और प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 3/4। अब ये नंबर गैस करना इजी तो बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए अब हम लोगों ने एक नया मेथड बनाया है इसको सॉल्व करने का। तो ये 4 जो है, 4 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये 4 को यहां से हटा देना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें हमारा सम क्या है,
सम है हमारा पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव। तो जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा कहता है कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। अब क्योंकि साइन कन्वेंशन ने ऐसा कह दिया कि दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव होंगे, तो अब हमें क्या करना है कि सम बताना है। सम यहाँ पर 8 है और प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट है हमारा 12। तो दो नंबर ऐसे जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 12, तो वो नंबर कुछ ऐसे होंगे अपने, 6 + 2 = 8 एंड 6 × 2 = 12। कुछ इस प्रकार होंगे अब, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे सेटिस्फाई तो कर गए, लेकिन ये वाले जो रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन के आएंगे, इसके नहीं आएंगे। अब इससे इस तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बताता हूं। अब क्योंकि यहां पर हमारे नंबर आ गए 6 और 2, और साइन कन्वेंशन कह रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव के हैं, तो यानी कि हमारे रूट्स आ गए इसके 6 और 2। लेकिन अब हमें इसके रूट्स तक पहुंचना है। अब इसके रूट्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये जो 4 है, 4 को यहां से उठा के यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोगों को यहां पर 4 का डिवाइड और इसमें भी 4 का डिवाइड, यानी कि रूट्स हो गए हमारे 6/4 और 2/4, ठीक है। तो यानी कि ये जो रूट्स है वो इसके हो गए, ठीक है। तो ओरिजिनल रूट्स क्या हो गए, ओरिजिनल रूट्स हमारे कुछ इस प्रकार हो गए, 6/4 यानी कि 3/2, और दूसरा हो गया हमारा 2/4 यानी कि 1/2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। तो अब चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले भी थोड़े इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए ये रहा। तो अब चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। पहले तो जो 8 है, 8 को अपन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हो गया हमारा x² माइनस का 2x माइनस का 24 = 0, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारा सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट नेगेटिव यानी कि एक रूट प्लस का तो दूसरा माइनस का होगा, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, एंड प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा 24 आ रहा है। तो दो नंबरों को माइनस करने पे हमारा 2 आना चाहिए, और दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 24। तो वो दो नंबर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। 6 माइनस का 4 हमारा 2 होता है, एंड 6 × 4 हमारा 24 होता है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बड़ा रूट पॉजिटिव होगा, छोटा रूट नेगेटिव हो गया, यानी कि इसके रूट क्या आ गए। अब क्योंकि यहां पर 6 बड़ा है तो 6 क्या होगा, प्लस का होगा, और 4 बड़ा है, 4 छोटा है तो 4 हमारा माइनस का होगा। तो हमारे इसके रूट्स तो 6 और माइनस का 4 आ गए। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने यहां से यहां पहुंचे थे, तो हमें 8 का मल्टीप्लाई यहां जाके करना पड़ा था। अब हम रूट्स को वापस रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे दोनों रूट्स में। तो ये हो गया हमारा 6/8 और माइनस का 4/8, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यानी कि जब इसे ध्यान से देखा तो ये रूट हमारे बन गए ओरिजिनल रूट्स। ओरिजिनल रूट्स क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 3/4 और माइनस का 1/2, ये हो गए हमारे ओरिजिनल रूट्स। स्टार्टिंग में थोड़ा बिट कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये, लेकिन है नहीं, बिल्कुल बहुत आसान मेथड है, अगर आप कोशिश करें तो सीख जाएंगे टाइम आने के बाद। अभी तो आप इस सवाल को, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो अब चलिए, आई थिंक आप लोगों ने इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से ट्राई किया होगा। तो अब अपन देखते हैं, ये जो है 9x² माइनस का 18x प्लस 18। अब इसे करने के दो तरीके हैं, या तो अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूं तो ये बन गया मेरा x² माइनस का x प्लस का 2, ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन होती है, इसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी, ये मैंने देख के ऐसे बता दिया कि सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, एंड सम क्या है, सम = 1 है, एंड प्रोडक्ट = 2 है। अब इसका चाहे तो डी निकाल लो, अगर डी निकालोगे तो इसका डी आ रहा है अपना माइनस का 7, ठीक है। और अगर डी नहीं निकालना चाहते हो तो आप है ना कहते चाहे तो कॉम्बिनेशन फाइंड करके देख लेना, नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 × 1 हमारा 1 होता है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट 2 है, तो दो नंबरों को जोड़ो तो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और उनका प्रोडक्ट भी आ रहा है +2। ये कभी हो ही नहीं पाएगा, चाहे आप कॉम्बिनेशन ढूंढ के देख लेना, तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके फिर ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, 25 को यहाँ 6 में ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आंसर आ गया मेरा 150। तो ये हो गया हमारा x² प्लस का 5x माइनस का 150 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा जो सम है, सम आ रहा है नेगेटिव, एंड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो सम नेगेटिव और प्रोडक्ट नेगेटिव, यानी कि जो हमारा बड़ा वाला रूट है, बड़ा वाला क्या है, नेगेटिव है, एंड छोटा वाला क्या है, छोटा वाला हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। तो अब चलिए देखिए, दो नंबरों को जब डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 5, और उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 150। तो अब ये दो नंबर ढूंढना बहुत आसान है, 15 और 10। 15 माइनस 10 किया तो 5 आ गया, 15 इंटू 10 किया तो 150 आ गया। ठीक है। तो अब यहां पर क्योंकि बड़ा वाला नेगेटिव था, जैसा कि हमें साइन कन्वेंशन ने बोला, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे हमारे माइनस का 15 और प्लस का 10। ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों ने 25 को यहां से ले जाके यहां मल्टीप्लाई किया था, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल रूट्स निकालते टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस का 15 अपॉन 25 और 10 अपॉन 25, यही करेंगे अपन। ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे, ये ओरिजिनल रूट्स हो गए। चाहे तो अब हम इसे इवेल्युएट कर सकते हैं, इवेल्युएट करेंगे तो हमारे ओरिजिनल रूट्स क्या हो गए, ओरिजिनल रूट्स हो गए हमारे माइनस का 3/5 एंड प्लस का 2/5। ये हो गए हमारे असली रूट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मतलब ये कंसेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और इससे देख सकते हैं आप कैसी कैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम झटकों में सॉल्व हो रही है। ठीक है। तो अब चलिए अपन आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके उसे भी आप ट्राई कीजिए। अब यहां पर क्या है, ए नेगेटिव है। ठीक है। अब ए नेगेटिव है तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को ए को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा 9x² माइनस का 9x माइनस का 10, ऐसा बन गया कुछ, इज इक्वल टू 0। अब माइनस को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो ये हो गया 9x² माइनस का 9x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ये 9 को यहां ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा x² माइनस का 9x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर सम मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है एंड प्रोडक्ट मेरे को नेगेटिव दिख रहा है। अब प्रोडक्ट नेगेटिव और सम पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि बड़ा वाला जो रूट होगा वो क्या होगा, वो हमारा प्लस का होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 9 है और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारा 90 है, वो ढूंढेंगे। तो ये नंबर ढूंढना बहुत ही आसान है, बस हमें आना चाहिए। तो हमारा 15 माइनस 6 होता है 9 के बराबर, और 15 इंटू 6 होता है हमारा 90 के बराबर। ठीक है। तो हमारे दो रूट्स आ गए, पहले तो 15 और दूसरा 6। लेकिन अब साइन चेंज करने हैं, तो साइन कन्वेंशन कहता है कि हमारा जो बड़ा वाला रूट है यहाँ पे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, छोटा रूट नेगेटिव रहेगा। तो बड़ा रूट यानी कि प्लस का 15 और छोटा रूट यानी कि माइनस का 6, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इससे इसमें वापस जाना है, क्योंकि अब हम लोगों ने 9 को यहां ले जाकर यहां मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, गलतियों को सुधारेंगे तो क्या करेंगे, 9 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 15/9 और माइनस का 6/9, ये हमारे ओरिजिनल रूट्स हो जाएंगे। और जब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे कुछ इस प्रकार हो गए। पहला तो हो गया हमारा 5/3 एंड दूसरा हो गया हमारा माइनस का 2/3। तो 5/3 कॉमा माइनस का 2/3, ये हो गए हमारे दो ओरिजिनल रूट्स इसके। ठीक है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा इसमें। यहां पर डायरेक्टली ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट हमारा माइनस का 36, अब यहां पर पहले तो बात कर लेते हैं। यहां पर हमारा सम दिख रहा है मेरे को पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट दिख रहा है मेरे को नेगेटिव। अब क्योंकि सम पॉजिटिव और प्रोडक्ट नेगेटिव दिख रहा है तो इससे पता चल रहा है बड़ा वाला रूट क्या होगा, पॉजिटिव, छोटा वाला रूट नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखना, अब क्योंकि यहाँ पर एक रूट क्या है, नेगेटिव है, और एक रूट क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस हो गया हमारा 9 का एंड प्रोडक्ट हो गया हमारा 36। अब ऐसे नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है, 12 माइनस का 3 करो तो 9 आ गया, और 12 इंटू 3 करो तो हमारा 36 आ गया। तो यानी कि हमारे नंबर तो मिल गए हैं 12 और 3, लेकिन बड़ा को मतलब पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा वो देखना है। तो अब वो हमें बताएगा ये साइन कन्वेंशन बोलता है यहाँ पर कि बड़ा रूट पॉजिटिव यानी कि 12 पॉजिटिव का, और जो छोटा रूट है वो नेगेटिव यानी कि 3 नेगेटिव का। ऐसा बोल दिया हमें साइन कन्वेंशन ने, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इससे वापस जाना है। अब वापस जाना है तो हम लोगों ने क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई यहां से ले जाके यहां किया था, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 9 का डिवाइड करेंगे दोनों में, तो हमारे हो गए ये 12/9, और दूसरा हो गया हमारा माइनस का 3/9। जब हम लोग इसे और इवेलुएट करेंगे तो हमारे ओरिजिनल रूट्स आ जाएंगे। तो ओरिजिनल रूट्स हमारे क्या क्या आएंगे, पहला तो आएगा 4/3, दूसरा आएगा माइनस का 1/3। देख लीजिए कितना आसान था। बहुत आसान था ना ये। तो आज का जो हमारे कंसेप्ट है यहीं पर खत्म हो गया है। आप लोग मेक श्योर दैट कि जो आपको कंसेप्ट आज बताए गए उनको अच्छे से लुकआउट करें जब तक आपको आ ना जाए, और ये जरूर सॉल्व करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो ये शीट जरूर सॉल्व करना, और ये जो कंसेप्ट जरा आपको रिवाइज करे गए हैं वो जरूर देख लेना। एंड जरूरत पड़ने पे जो आप लोगों ने अभी कॉपी में अपनी लिखा होगा वो जरूर देख लेना, और अगर नहीं लिखा होगा तो क्लासरूम स्लाइड आपको रिटर्न मिलेगी अच्छे तरह से पूरी लिखी लिखाई, तो आप उन्हें जरूर देख लेना। तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपके अगर जिंदगी में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि आप लोगों ने लेक्चर देखा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हम ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट लाते रहें और आप लोगों का फायदा होता रहे ऐसे कंटेंट से। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।